Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम 2 Corinthians chapter 9 verse 7 till 10 हम पढ़ेंगे। The word of God today we are going to meditate on it, that is 2 Corinthians chapter 9 verse 7 till 10। आइए हम परमेश्वर का कलाम पढ़ने से पहले प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू for your unconditional love, mercy and blessing. Make me able to read and speak the word of God and receive abundant blessing on me, my wife, our kids, our family members, my brother, and may every believer, pastor, preacher, whensoever, wheresoever, through any source, Father Lord, read or speak the word of God or listen the word of God, may they also be blessed with abundant blessings from highest heaven as well as the family member of the believers. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 till 10. I'll read in Hindi then in English. हर एक ने अपने मन में जितना निश्चय किया है उतना ही दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में सामर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उद्धार पूर्वक दरिद्रों को दान दिया और उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपके बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उद्धारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। ये परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे। आमीन। In English, chapter 9, 2 Corinthians, verse 7 till 10, I'll read. Each one should give then as he has decided, not with regret or out of a sense of duty, for God loves the one who gives gladly, and God is able to give you more than you need, so that you will always have all you need for yourself, and more than enough for every good cause. As the scripture says, He gives generously to the needy, His kindness lasts forever, and God, who supplies seed to sow and bread to eat, will also supply you with all the seed you need and will make it grow and produce a rich harvest for your generosity. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने इन चंद वर्सेस में परमेश्वर के दास ने हमें ये बताया कि जब भी हम किसी को भी किसी प्रकार की भी हेल्प करें या कुछ खाने को दें या किसी चर्च में या वर्शिप में हम कहीं भी जाते हैं, बड़ी सभाओं में हम चंदा दे रहे होते हैं, नंबर 1 हमें किसी को दिखा के नहीं देना और अपने आप की बड़ाई नहीं करवानी। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चंदा दे रहे हैं और आपके पास कुछ मात्रा में अमाउंट है या कुछ भी खाने पीने के लिए है या अपने लंगर के लिए देना है, तो आप
अपनी पॉकेट से बढ़ के दें। और देने के बाद, परमेश्वर के घर में दान देने के बाद, आप दुखी मन से अपना आने वाले समय को बिताएं जब तक आपके पास और कैश फ्लो ना आए। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, आई लॉर्ड डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ दान और चंदा और any kind of help for the Lord house. If we do not have, and अपने मन में किसी भी बात को रख के आपने कभी भी किसी भी प्रकार का दान नहीं करना। परमेश्वर ने कहा, जो अच्छाई से और बिना किसी I'm not able to get the word, बिना किसी I'm very sorry, I forgot the word। यहाँ पे लिखा है वचन में, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। दैट मीन्स, अगर आपकी इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार का दान देने की, और आपको चर्च से या बड़ी सभा जहाँ होने जा रही है, किसी भी पास्टर, प्रीचर, डीकन से या चर्च के किसी सोसाइटी मेंबर से या जितने भी हमारे बड़े लोग हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, उसका अगर आपको कॉल आ गया और आपकी इच्छा नहीं है, विदाउट विलिंगली, राइट, विदाउट विलिंगली इज द वर्ड। अगर आपकी विल नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, तो परमेश्वर कह रहे हैं, डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ दान, राइट। क्योंकि परमेश्वर अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना, वह अनिच्छा और अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। परमेश्वर इस प्रकार की डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं करते। और आगे लिखा है, धर्म ग्रंथ के लिए उसने उद्धार पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। बहुत सी ये वर्स हर एक मसीह को ज़रूरत है, जो आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड एक्स जो भी चला है, या लिंक्डइन, उस पे भी आजकल लोगों ने, दैट इज द लिंक्डइन, द बिजनेस पीपल पर्सन एंड प्रोफाइल एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट some people have start forwarding unnecessary videos on that as well। So मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये 9th वर्स, 9th चैप्टर 2 करंथियन की आप इसको हर एक मसीह भाई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर डालें। आजकल व्हाट्सएप के भी स्टेटस आ रहे हैं, या व्हाट्सएप ने भी वीडियो प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसमें लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उद्धार पूर्वक दरिद्रों को दान दिया और उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, जो मैंने इतने सारे नाम लिए, वहाँ पे क्या है, वो कहते हैं ये नंबर वाले दान ना दें, ये डेट ऑफ बर्थ वाले ये ना करें, वो ना करें, ऐसे ना करें। यो आपको साइकोलॉजिकली इल कर रहे हैं, वो बीमार कर रहे हैं लोगों को साइकोलॉजिकली। सो इफ यू हैव sufficient for yourself and you want to help other, do not hesitate। परमेश्वर ने अपने प्राण दे दिया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया पूरे संसार के लिए, कि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। एंड बिफोर दैट, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि ये विश्वासी है इसके लिए मेरा पुत्र क्रूसीफाई किया जाए। नो, परमेश्वर ने कहा पूरे संसार के लिए। और आज प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने पिता के घर स्वर्ग में है, और पूरी दुनिया ये जानती है परमेश्वर आएंगे और ज़रूर आएंगे, और क़यामत का दिन आएगा और उस दिन सब का न्याय किया जाएगा। उस दिन
बाइबल में भी स्टोरी है, एक राजा ने किसी को माफ नहीं किया या उसको खाना नहीं दिया, और एक गरीब ने उसको सब कुछ दे दिया, और गरीब के पास कुछ ना रहा। वो गरीब स्वर्ग में था और अमीर नरक की आग में। और उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो बहुत से दान भी करता था, लेकिन उस समय परमेश्वर ने कहा, वो दान तू अपनी बढ़ाई कराने के लिए देता था, तभी दिखा के दिया। Whenever you want to give or help anybody, help in secret. Do not show anyone. यह परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, जिंदा खुदा, आसमानी बाप, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, Father, Lord, make us able to help other with helpful heart, Father, Lord. Do not make us able to help other without willingly, Father, Lord. So that, and make us able to help anybody who is in need without showing anybody that we are helping that person, and without making noise, Father, Lord, so that वो मदद हमारे जीवन में बरकत का काम करे। मेरे यहोवा परमेश्वर, आपकी बरकत, आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग अब से लेके सदा सर्वदा तक हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर पर, मसीह भाई बहन पर, बड़े बुजुर्ग पर, मेरी वाइफ पर, हमारे बच्चों पर, मेरे भाई पर, हमारे घर परिवार पर, हमारे कारोबार पर, हमारे आने जाने पर, उठने बैठने पर, चलने फिरने पर, बोलने चालने पर, हमारी हर एक कमिटमेंट्स पर, हमारे कारोबार पर, whatever we have by your grace, your mercy, your will, Father, Lord, अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। In the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen and Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of the womb, Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with every believer, pastor, preacher, and also with me, my wife, our kids, and my brother and our family members now and forevermore. Amen and Amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.